नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। फ्रेंड्स, 12th बाइपार्टाइट के बारे में डिफरेंट चार्ट्स, पेज स्केल्स, कैलकुलेशन सब आ रहे हैं और इन द मीन टाइम CH वेंकटचलम ने अपने ट्विटर हैंडल से ये अपील किया अपने यूनिट्स मेंबर से कि इस तरह के जो भी चार्ट्स अथवा मिनट्स के जो ड्राफ्ट नोट्स हैं वो सोशल मीडिया पे नहीं आए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसका अपना एक अहमियत है और इसको नहीं आना चाहिए। इस बारे में श्री नितेंद्र वर्मा जी फेसबुक पर एक मैसेज शेयर किया है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं और ये लग रहा है कि क्या वाकई ऐसी सच्चाई हो सकती है। कुछ है, नहीं ऐसा लगता तो नहीं, कुछ गड़बड़ तो जरूर है। भला बिना आग के धुआं निकलता है क्या? आखिर क्या वजह है कि बड़े साहब को स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है? आखिर सफाई देने की नौबत ही क्यों आई? जहां तक याद पड़ता है, अभी कुछ ही दिन पहले तो भरे मन से खुद आपने ही कहा था कि क्लर्क की जिम्मेदारियां बढ़ाई जाएंगी और बदले में उन्हें बढ़ा हुआ भत्ता मिलेगा। जब इस तरह का कुछ ड्राफ्ट सोशल मीडिया पे आ रहे हैं तो उन पर आपत्ति क्यों? सबसे पहले तो ये बात समझने लायक है कि बड़े साहब ने अपने लेटर में कहीं ये भी नहीं लिखा कि उक्त जानकारी गलत है अथवा अफवाह है। वो तो सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि यूनियन के ही किसी पदाधिकारी ने यह गुप्त जानकारी लीक कर दी है जो नहीं की जानी चाहिए थी, जब तक उस पर दोनों पक्षों के दस्तखत नहीं हो जाते। कर्मचारियों को बड़े साहब के इस पत्र मात्र से निश्चिंत नहीं हो जाना चाहिए। बेहतर होता कि वो बताते सच्चाई क्या है। बंद कमरों में हमारे भविष्य के फैसले लिए जा रहे हैं। सभी बैंकों के तगड़े मुनाफे में होने के बावजूद कम वेतन वृद्धि स्वीकार करके ऐतिहासिक समर्पण तो संगठन पहले ही कर चुका है। अब बारी है कर्मचारियों की आन बान शान, मान और सम्मान को गिरवी रखने की। और जिस तरह की जानकारी सामने आई है उससे तो यही मालूम होता है कि वो दिन भी अब दूर नहीं। क्या समझौते की बात कर रहे हैं? हमारे पदाधिकारियों को जमीनी हकीकत का जरा भी अंदाज नहीं है। उन्हें नहीं पता है कि बेचारा क्लर्क शाखाओं में किन मुश्किल परिस्थितियों में काम कर रहा है। ज्यादातर शाखाओं में कैश काउंटर इकलौता बचा है। ज्यादातर ग्रामीण शाखाओं में तो क्लर्क ही इकलौता बचा है। सिर उठाकर दो पल चैन की सांस लेना भी दुभर है। लघु शंका से वापस लौटते लौटते लाइन दुगनी हो जाती है। कर्मचारियों की संख्या दिनों दिन घटती जा रही है, जबकि उसके उलट काम का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। यह AIBA ही तो था जिसने बैंकों के द्वारा पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की भर्ती के लिए अभियान छेड़ा था। यानी कम से कम मालूम तो है। जब कर्मचारी को शाखा के रूटीन कामों से ही फुर्सत नहीं है तो रिकवरी, मार्केटिंग, लोनिंग जैसी चीजें कब और कैसे करेगा? हाँ, वो सुपरमैन हो तो अलग बात है। चलो मान भी लिया जाए ये सब चीजें उसके जॉब प्रोफाइल में जोड़ दी गई हैं, तो साहब उसके लिए भत्तों का इंतजाम भी कर देते। ऑफिसर इन्हीं कामों के लिए ईंधन, मोबाइल जैसे भत्ते लेता है। मिलता कर्मचारी को भी है, लेकिन नील बटे सन्नाटा। ऐसा नहीं है कि वो भी शाखा के काम से कहीं फोन नहीं करता, लेकिन वो तो भत्ता मांगता ही नहीं। क्या करे? संतोष जो उसके अंदर कूट कूट कर भरा है। और सबसे जरूरी बात, अगर उसे अफसरी वाली ये सब काम करने ही है तो क्लर्क ही क्यों गा रहे हैं? सीधे अफसर ही न बन जाए। पासिंग पावर्स बढ़ाए जाने की खबरें भी आ रही हैं। बढ़नी भी चाहिए, लेकिन अच्छा होता उसके एवज में भत्ते भी बढ़ा देते। 2 चरणों में भत्ते बढ़ाने का औचित्य समझ के परे है। कहीं सोशल मीडिया में वो खबर जानबूझकर तो सर्कुलेट तो नहीं की गई। माहौल को भांपने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बैंक इस बात को भांप चुका है, तभी तो उसके कर्मचारियों पर भी टारगेट लादने शुरू कर दिए हैं। सबको चिट्ठियां दी जा रही हैं। बैंक को अच्छे से मालूम है कि अफसर तो पहले से ही गुलाम है, अब कर्मचारियों को जंजीरों से बांधना है। सोशल मीडिया पर आ रही कथित खबर और बैंक से कर्मचारियों पर थोपे जा रहे टारगेट एक ही समय पर आ रहे हैं। ये महासंयोग तो नहीं हो सकता, लेकिन संगठन मुंह सिले बैठा है। ठंड भी तो बहुत है, करे तो क्या कहे। अभी दस्तखत किए बिना कुछ कहना भले ही जल्दबाजी होगी, लेकिन बड़े साहब की चिट्ठी का सार वही इशारा कर रहा है जो कथित खबर कर रही है। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये अपनी ही जड़ों को काटने का काम करने जैसा होगा। जमीनी स्तर पर कर्मचारियों में ऐसे ही प्रस्ताव को लेकर जबरदस्त रोष व्याप्त है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा है
कि हमेशा उसके हित के लिए लड़ने वाला संगठन ऐसा कोई प्रस्ताव स्वीकार भी कर सकता है। अगर ऐसा कोई प्रस्ताव सामने आए तो भी दस्तखत करने से पहले रुकिएगा, जरा लंबी गहरी सांस लीजिएगा, 2 मिनट आंखें बंद करके सोचिएगा, कहीं आप कर्मचारियों के हितों की कब्र खोदने तो नहीं जा रहे हैं, कहीं आप उसके भविष्य को अंधकार में धकेलने तो नहीं जा रहे हैं, कहीं आप उसका मान सम्मान गिरवी रखने तो नहीं जा रहे हैं, कहीं आप अपनी आज तक की गई मेहनत पर पानी फेरने तो नहीं जा रहे हैं। फिलहाल जरूरत है कि हर बैंक का हर कर्मचारी संगठन बिना एक पल गवाए जमीनी स्तर की हकीकत से उच्च संगठन से रूबरू करवाए। एआईबीए के साहिबान भी देर होने से पहले ही हालत को समझें, सबके लिए हितकर होगा, वरना कर्मचारी कभी भी माफ नहीं कर पाएगा। उसके दिल से बस यही आ निकलेगी कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती भी डूबी जहां पानी कम था। नितेंद्र वर्मा। श्री नितेंद्र वर्मा जी ने कहा, ये मार्मिक पत्र वाकई सच्चाई से दिखाती है, सच्चाई का आईना है। लेकिन खास बंदलिस और सीएस वेंकटाचलम जी इस बारे पे अपनी आंखें खोलते, क्योंकि ये हमारा क्लर्कल स्टाफ इक्वल टू द ऑफिसर स्केल 0 है, जहां मिलना कुछ नहीं, काम तो करना पड़ेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।